हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे संस्कृत वर्णानाम परिचय। वर्ण या अक्षर। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकती हैं। जैसे अ, ई, उ। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जा सकती हैं। मतलब स्वर को बोलने के लिए हमें किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये अकेले ही बोली जाती हैं। जैसे अ, ई, उ। स्वरों की संख्या 9 है। इन स्वरों को अच भी कहा जाता है और अच एक प्रत्याहार भी है। ठीक है। व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से न बोला जा सके वे सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात इन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क बोलने में हम क के साथ, यहाँ पे क के नीचे हलंत लगा हुआ है, क के साथ अ का भी उच्चारण संयुक्त रूप से हो रहा है। मतलब अगर हम स्वच्छंद क बोल रहे हैं तो इसमें क जो हलंत लगा हुआ है इसमें अ जोड़ेंगे तब जाके अब ये पूरा क होगा। तो ये क क्या हुआ? व्यंजन हुआ। और स्वर क्या हुआ? अ, ई, उ। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ। जो व्यंजन होते हैं व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 है। इन्हीं व्यंजनों को हल कहते हैं। हल भी दोस्तों एक प्रत्याहार होता है। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति। पाणिनि मुनि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी अपने डमरू को 14 बार बजाए। उस डमरू से जो ध्वनियाँ निकलीं उस माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार की रचना हुई और इसी माहेश्वर सूत्र पर पूरा व्याकरण लिखा गया। माहेश्वर सूत्र का उपयोग करके व्याकरण के नियमों को महर्षि पाणिनि ने अत्यंत छोटा रूप प्रदान किया। जो पाणिनि मुनि थे उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके पिता का नाम पणिन है। पिता का नाम पणिन था। माता का नाम दाक्षी था। इनका जन्म सालातुर्य में हुआ था और इनकी जो रचना है वो अष्टाध्यायी है। धन्यवाद।